क्या अब स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ेगा महंगा? अब तो क्लिक पे ऑर्डर हो जाता है इंस्टेंटली। तो अब हमें देखना होगा कि क्या जनवरी 2021 के बाद इसमें क्या बदलाव होगा, क्या नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग इश्यू करी गई है और किस तरीके से इसका टैक्स का ट्रीटमेंट करा जाएगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे अब ऑनलाइन ऑर्डर करने में क्या फर्क पड़ जाएगा और क्या क्या कंप्लायंसेस जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब जो है करने पड़ेंगे और उसमें क्या क्या बदलाव होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है ये सारे बदलाव जो है करे गए हैं। तो इसके लिए हमें जो है जीएसटी पोर्टल के न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जो है जाना होगा। उसमें हम समझेंगे कि कहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग बदलाव करे गए हैं। सेक्शन 9(5) और सेक्शन 5(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिगार्डिंग जो है बात करता है और वहां पे बेसिकली एक नोटिफिकेशन इशू करी गई थी, नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 और 17/2021, जो कि 17/2021 सेंट्रल टैक्स रेट और 17/2021 ही इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 18 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन इशू करी गई थी, जिसने रेस्टोरेंट सर्विस की जो एम्बिट है उसको थोड़ा सा एनहांस कर दिया था और वहां पे जो है मोटर कैब, अकोमोडेशन, हाउस कीपिंग सर्विसेज के अलावा जो है वहां पे रेस्टोरेंट सर्विसेज के एम्बिट को भी बढ़ा दिया गया था। राइट, इसको हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था। इस नोटिफिकेशन को अगर आपने रेफर नहीं किया है तो आप जीएसटी सेक्शंस में जाके जो है जीएसटी का जो हमारा वहां पे प्लेलिस्ट बनी है उसमें वहां पे जाके जो है इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे हमने कंप्लीटली इसको डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है और कौन कौन सी सर्विसेज को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। तो आज जो है हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है चर्चा करेंगे कि वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो सर्विसेज है वहां पे 1 जनवरी 2022 से जो है इसमें क्या क्या बदलाव करे गए हैं और किस तरीके से अब हमें उसकी रिपोर्टिंग को भी समझना होगा और कैसे जो है इसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग होगी जीएसटीआर रिटर्न्स में। तो यहाँ पे ये बात भी बताई गई है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड रजिस्टर्ड पर्सन वुड रिक्वायर्ड टू टैक्स वुड रिपोर्ट टैक्सेबल सप्लाई, जो भी 9(5) के तहत उसकी टैक्सेबल सप्लाई होगी। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है टेबल 3.1A में जो है 3B के रिपोर्ट करना होगा और रजिस्टर्ड पर्सन की अगर बात करें तो वहां पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जो है टेबल 3.1C में जो है वहां पे नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड के साथ जो है वहां पे रिपोर्ट करना होगा। और इसके रिगार्डिंग जो है सर्कुलर भी जो है इशू करा गया था। उस सर्कुलर का समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्कुलर ने बहुत ही क्लैरिफिकेशन दी कि कौन कौन से केसेस में जो है वहां पे बहुत सारे एफएक्यूज क्वेश्चन जो है डाले गए और उसके जो है रिप्लाई वहां पे दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है अब रेस्टोरेंट सर्विसेज में जो है चेंजेस आएंगे। तो नोटिफिकेशन नंबर सर्कुलर नंबर 167/23 जो है इशू करा गया था 17 दिसंबर 2021 को। तो यहाँ पे बताया गया कि रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो है किस किस तरीके से जो है बदलाव करे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे एफएक्यूज हैं, जो कि पहला बात करता है कि स्टिल कलेक्ट टीसीएस, क्या ई कॉमर्स को अभी भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा जैसे पहले कलेक्ट करना होता था। तो वहां पे इसका जवाब दिया गया कि वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब जो है 1 जनवरी से डायरेक्ट लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई है। तो जब वो डायरेक्ट लायबिलिटी आ गई है तो उसको टीसीएस की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे जो अभी इस एम्बिट में कवर नहीं हुए हैं वो ओल्ड जो पहले जो तरीका चलता था उसी तरीके पे चलेंगे। तो वहां पे उनको जो है जीएसटी नहीं पे करना, उनको टीसीएस पे करना होगा। लेकिन अब जो बदलाव है 1 जनवरी 2022 से वहां पे जो कवरेज जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के उस एम्बिट में आ गई हैं उनको जो है टीसीएस जो है अब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। राइट, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे साथ में ये बात करी गई कि अदर देन ये यहाँ पे ये बात भी डाल दी गई है कि नॉट नोटिफाइड, जो कि 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, उनको जो है टीसीएस कलेक्ट करना होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, वुड ईसीओ हैव टू मैंडेटरी, उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। तो यहाँ पे डाला गया अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वहां पे उसको नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वहां पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा वो ECO is liable to pay tax on supply of restaurant services made by unregistered business entity, जहां पे सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है उस केस में कौन जो है वहां पे टैक्स पे करेगा उस रेस्टोरेंट सर्विसेज का। तो यहाँ पे लिखा गया कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है, यहाँ पे लिखा गया यस, एनी
चाहे वो कोई भी हो, रजिस्टर्ड टू या फिर अनरजिस्टर्ड, दोनों केसेस में अगर वो 9(5) में कवरेज हो रही है उसकी, तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ही लाइबिलिटी आएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या फर्क पड़ेगा? एग्रीगेट टर्नओवर रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो वैसे ही रहेगी जो सेक्शन 26 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में डिफाइन करी गई है, और उसके तहत वहां पे इंक्लूड करेगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेगा? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड aggregate value of supply made by the restaurant through e-commerce operator। तो वो जो है जो भी उसने सप्लाई करी होंगी थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर वो इंक्लूड करेंगी। इसके अलावा कैन सप्लाईज ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर रिकॉर्डेड एज इनवर्ड सप्लाई? जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है जो उसके जो है जो सप्लाईज उसने करी हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो उनसे सप्लाईज हुई हैं, क्या उसको इनवर्ट सप्लाई माना जाएगा और लाइबल टू रिवर्स चार्ज होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है नो, वो जो है इनपुट सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी, और नहीं मानी जाएंगी तो वो इनवर्ट सप्लाई में नहीं आएंगी और वो नॉट लाइबल टू रिवर्स चार्ज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, would e-commerce operator liable to reverse proportional ITC on the input goods and services for the reason of that the input tax credit is not admissible? क्या उनको ITC को रिवर्स करना होगा? ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ITC रिवर्स करना होगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, राइट? अब तो उस केस में बताया गया ई-कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज कमीशन फी एक्सेट्रा फॉर द सर्विस दे प्रोवाइड। ई कॉमर्स ऑपरेटर की इनकम क्या है? बेसिकली जो उनको एज अ मीडिएटर एक्ट करने का जो उसको चार्ज मिल रहा है, जो उनको कमीशन, जो उनको फीस मिल रही है, वो जो है उनके लिए जो है उनका रेवेन्यू है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे बताया गया, क्लैरिफाई भी किया गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर shall not require to reverse ITC on account of restaurant services on which it pay GST in term of 9(5). तो रिवर्स करने की यहाँ पे ITC रिवर्स करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद इट इज आल्सो नोटेड दैट द रिवर्स रेस्टोरेंट सर्विसेज ई-कॉमर्स ऑपरेटर शेल पे एंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश। तो जो भी लायबिलिटी बनेगी पूरी की पूरी जो है कैश में जो है डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। 7 क्वेश्चन कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज कर पाएगा आईटीसी? तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर अभी हमने बात करी है पूरी लायबिलिटी कैश में पे करनी पड़ेगी, तो आईटीसी जो है यूटिलाइज नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर नो दे दिया गया है। 8th क्वेश्चन, वुड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, यहाँ पे बात करी गई है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो यहाँ पे इसमें भी आंसर दे दिया गया है ऑन एनी सप्लाई इट इज नॉट नोटिफाइड अंडर 9(5), जो कि 9(5) में कवर नहीं है। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी जो 9(5) में कवर नहीं है वो पहले की तरह ही रहेंगे, जैसे पहले ट्रीटमेंट था उसी तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा। तो वहां पे साफ डाल दिया गया नॉट नोटिफाइड अंडर 9(5), लाइबिलिटी टू पे जीएसटी स्टिल कंटिन्यू ऑन सच सप्लाई, राइट? तो उसमें जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है टीसीएस कलेक्ट करना होगा, तो पहले जो मैकेनिज्म था वहां पे वही है। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी विल कंटिन्यू टू बी बिल कलेक्टेड डिपॉजिट इन द सेम मैनर, वैसे का वैसे ही रहेगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसमें टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन restaurant services sold by the restaurant to the customer under the same order will differently bill? क्या अलग से बिल करना पड़ेगा? तो यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं। जो कंप्लायंस पार्ट रहेगा कंटिन्यू टू बी लाइव विद द रिस्पेक्टिव सप्लाईज, राइट? तो उसके जो है सेम ट्रीटमेंट बिल्कुल रहेगा अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में। पहले जो चलता था ट्रीटमेंट उसमें कोई बदलाव नहीं करे गए हैं। जहां पे जो एम्बिट में कवर हो गया वो वाला जो है 9(5) में जो रेस्टोरेंट सर्विस कवर हो गई है वहां पे बदलाव की बात है, वहां पे जो है उन ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो है लाइबिलिटी आ जाएगी। 10th क्वेश्चन, हु विल इशू इनवॉइस? इनवॉइस कौन इशू करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर इसमें इशू करेगा। 11th क्वेश्चन में कहता है क्लैरिफिकेशन में बी इशूड एज रिगार्ड टू द रिपोर्टिंग ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर आर प्रेजेंटली पेइंग जीएसटी बाय फर्निशिंग डिटेल इन 3B। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा, राइट? यहाँ पे कौन से टेबल में है? टेबल 7A और 4A ऑफ GSTR1, या फिर वो अभी जो है टेबल 8 ऑफ GSTR1 और टेबल 3.1C ऑफ 3B जो है उसमें फॉर द टाइम बिंग जो है यहाँ पे वो वैल्यूज जो है पुट कर सकते हैं। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन
जो है उसके रिगार्डिंग में इशू करी गई है, जो नोटिफिकेशन जो है पहले ही इशू कर गई थी, हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था। और यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जो है यहाँ पे अब डाल दिया गया है, ताकि जो भी चेंजेस 1 जनवरी 2022 से जो है इफेक्ट में आ रहे हैं वो कोई भी मिस ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही आ चुकी थी। ये इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जो नया अब नई नई चीजें जो है इफेक्ट में आ रही हैं, ताकि हर कोई उसको अब उसके बारे में अपडेट हो जाए। तो राइट, तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।